हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिक्चर कंपोजिशन कैसे लिखा जाता है? पिक्चर कंपोजिशन में को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा पिक्चर कंपोजिशन बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एसके एजुकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसका नाम है स्पेस प्लानिंग स्ट्रेटेजी। जिससे हम क्या करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम एक पिक्चर कंपोजिशन को, एक अच्छी पिक्चर कंपोजिशन को लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी ये पिक्चर कंपोजिशन हम लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें सेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर कोई भी आपके पिक्चर कंपोजिशन को पढ़ रहा है, तो इसमें अगर पिक्चर कंपोजिशन को पढ़ रहा है तो उसे ये जानना ज़रूरी होता है कि ये जो घटना हो रही है, कोई भी अगर घटना हो रही है तो वो किस समय पे हो रही है, किस जगह हो रही है। तो इसके लिए आपको पिक्चर से देख के ये पता लगाना होता है कि वो कोई भी घटना जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, कब हो रही है और किसके साथ और इसमें कौन यहाँ पे मेन कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर वो क्या कर रहा है। यही सब के बारे में आपको सेटिंग में जानना होता है और इसी से हम एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं अपनी पिक्चर कंपोजिशन की। इसके बाद जो इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखा जाता है कि जो अगर हमने पता कर लिया कि ये जैसे कि कोई भी घटना जो हो रही है वो किस टाइम पे शुरू हो रही है, किस समय शुरू हो रही है, उस समय से ही हम उस पिक्चर कंपोजिशन को लिखना शुरू करते हैं। अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी लगेगी। और यहाँ दूसरी चीज़ आती है पर्पस। यानी उसको लिखते समय, पिक्चर कंपोजिशन को लिखते समय हमें इसके पर्पस पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी अगर हम पिक्चर कंपोजिशन को लिख रहे हैं तो इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें मतलब जो पिक्चर दी गई है उसके परे सोच के उसे अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से अपनी कल्पना से ऐसे उसको प्रस्तुत करना है, उसके मेन कैरेक्टरों को प्रस्तुत करना रहता है दूसरों के सामने। और तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे एक्शन प्लान। यानी जो आपने सोचा है उसकी उसी को किसी भी कार्य को, वहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है कहानी में, उस कार्य को आपको, जैसे कि आप उस कार्य को लिखना रहता है, आपको उसी कार्य को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना रहता है एक्शन प्लान में। और इसके बाद चौथी बात आती है कंक्लूजन। यानी जो भी आपने लिखा उसका जो कंक्लूजन, यानी उसका जो निचोड़ निकला है, उसको आपको अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। यानी इस कहानी से लोगों को क्या सीख मिलती है, आपको क्या इसकी मोरल वैल्यू क्या है, इसके बारे में लिखा जाता है। और पांचवा पॉइंट आता है इमोशंस। इमोशंस की अगर हम बात करें तो इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस जैसे कि यहाँ पे जो भावनाएं होती हैं उसे पिक्चर कंपोजिशन में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि पिक्चर कंपोजिशन बहुत ही अच्छी और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो इस तरीके से आप एक पिक्चर कंपोजिशन लिख सकते हैं। ये सभी स्टेप से आप एक अच्छी पिक्चर कंपोजिशन लिखना सीख सकते हैं। तो अगर आप ये सारे स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपकी पिक्चर कंपोजिशन बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छी लगेगी, जिससे कि आपकी पिक्चर कंपोजिशन बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर दी गई है, इस पे आपको पिक्चर कंपोजिशन लिख के हमारे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट है उस पर आप हमें भेज सकते हैं। और आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारे चैनल पे ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।